मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था यूएनओ के कार्य के बारे में। आज हम जानेंगे दोस्तों यूएनओ की स्पेशल एजेंसी के बारे में। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं कि कितने हमारे यूएनओ की स्पेशल एजेंसी हैं। पहला हमारा जो है दोस्तों AFO, जिसे FAO के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे खाद्य एवं कृषि संगठन कहा जाता है। इंग्लिश में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट हमारा ILO को हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है IMO को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा IMF को हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ITU को हिंदी में दूर संचार संघ। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा UPU को बोला जाता है पैसिफिक डाक संघ, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा WB या इसी को बोला जाता है WBG। WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। WBG का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसे हिंदी में विश्व बैंक समूह कहा जाता है। इधर हमने इंग्लिश में बताया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारा WFP को हिंदी में बोला जाता है विश्व खाद्य कार्यक्रम और इंग्लिश में इसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा WHO को बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंग्लिश में इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा WMO को हिंदी में बोला जाता है विश्व मौसम संगठन। इंग्लिश में इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों WTO को हिंदी में बोला जाता है विश्व पर्यटन संगठन। इंग्लिश में इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है IAEA को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ICAO को हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा IFOD को हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यूनेस्को को बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा यूनिडो को बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इंग्लिश में इसे यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। लास्ट हमारा वीपो को हिंदी में बोला जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इंग्लिश में से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये हमारे जितने भी दोस्त ये भी जितने भी एजेंसियां हैं, ये हमारी यूएनओ की स्पेशल एजेंसियां हैं, जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करता है दोस्तों। जैसे WHO है, वह हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। उसी तरह हमारा WTO है, यह पर्यटन से संबंधित सारे काम को उस पर निगरानी करता है, वर्क करता है। WMO है, पूरे मौसम विभाग की जानकारी रखता है। तो ऐसे ही ये जितनी भी स्पेशल एजेंसियां हैं दोस्तों, अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम के लिए बनाई गई हैं, जो यूएनओ के अंतर्गत काम करती हैं। और ये जितने भी हैं दोस्तों एजेंसी, वह ऑटोनॉमस है, अर्थात वह स्वायत्त शासी है, जिस पे पूरा नियंत्रण इसी का होता है। जिस विभाग का रहेगा, जैसे WHO का स्वयं विभाग, WHO का अपने आप पे पूरा कंट्रोल WHO का ही रहता है। तो इस तरह से ये जितनी भी स्पेशल एजेंसी हैं, वह यूएनओ के द्वारा बनाई गई हैं, जिसे हम यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी या स्पेशल एजेंसी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे अन्य संस्थाएं या निकाय के बारे में। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों यूएनओ की जितने भी अदर एजेंसियां हैं, अन्य संस्थाएं या निकाय हैं, जिसे इंग्लिश में अदर एजेंसी या बॉडी के नाम से जानते हैं। इसमें पहला हमारा है UNAIDS। नेक्स्ट है जिसे हम UNAIDS के नाम से जानते हैं। अगला है UNHCR। नेक्स्ट है UNIDIR,
यूनिडीर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है यूनितार, UNITAR। नेक्स्ट है UNOPS। नेक्स्ट है UNRWU, UNSSC, UNSC। नेक्स्ट है हमारा UNU और अंतिम है दोस्तों UNW। ये जितनी भी एजेंसी हमारे UNO की अदर एजेंसी के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे जितने भी UNO की एसोसिएट एजेंसी हैं, इसे हिंदी में संबंधित संगठन के नाम से, संयुक्त एजेंसी के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा होता है CTBT या CTBTO। नेक्स्ट है IAEA, उसी तरह IOM, OPCW, UNFCCC, उसी तरह WTO और लास्ट है हमारा ITC। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा फुल नेम जान लेते हैं, क्या होता है बाद में वो जानेंगे। अभी हम केवल इन सभी के परिचय में फुल नेम जानेंगे। तो हमारा जो पहला है UNAIDS। UNAIDS जो होता है इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV या एड्स। नेक्स्ट हमारा UNHCR। UNHCR का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। नेक्स्ट हमारा यूनिडीर। यूनिडीर का पूरा नाम है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यूनितार, UNITAR, यूनितार। यूनितार का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। नेक्स्ट हमारा दोस्तों UNOPS। UNOPS का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस। नेक्स्ट है UNRWU, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। नेक्स्ट हमारा UNSSC, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज। उसी तरह अगला है दोस्तों UNU। UNU को पूरा नाम होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। उसी तरह अगला है UNW, जिसे फुल नेम में या पूरा नाम में इंग्लिश में कहते हैं द यूनाइटेड नेशन इंटाइटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेंस। तो ये जितने भी हमने बताया दोस्तों फुल नेम, ये हमारी अन्य एजेंसियां हैं, अदर बॉडी या अदर एजेंसी है UNO की। अब हम अगले में बात करेंगे संबंधित एजेंसी, संयुक्त एजेंसी, जिसे एसोसिएट एजेंसी कहा जाता है। तो पहला हमारा है CTBT। तो फ्रेंड्स जो मेरा एसोसिएट एजेंसी में फर्स्ट है CTBT। CTBT का पूरा नाम होता है कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो दोस्तों ये जो एसोसिएट एजेंसी होता है, इसमें कई सारे देश आपस में मिलकर एक एजेंसी बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, जिसे मिलकर कई सारे देश चलाते हैं। तो जो CTBT है इसका पूरा नाम होगा कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो जितने भी परमाणु संबंधी परीक्षण होंगे उसके पे प्रतिबंध की एक संधि बनाई गई है, नियम बनाए गए हैं, इसी को बोला जाता है CTBT। इसी का आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो CTBTO होता है। CTBTO में वही ऑप्शन में हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया गया है परमाणु परीक्षण के ऊपर। नेक्स्ट हमारा IAEA। IAEA का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट हमारा IOM। IOM को बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। उसी तरह हमारा OPCW। OPCW का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन यूनियन। नेक्स्ट हमारा दोस्तों UNFCC। UNFCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी तरह हमारा लास्ट जो एसोसिएट एजेंसी है दोस्तों ITC। ITC का पूरा नाम होता है इंडिया टोबैको कंपनी, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों हमने आज इस लेक्चर के माध्यम से जितने भी UNO की स्पेशल एजेंसी है उसके बारे में समझने का प्रयास किया, और जो अदर बॉडी या अदर एजेंसी है उसके बारे में जानने का प्रयास किया, और कितने UNO के जो एसोसिएट एजेंसी है उसके बारे में भी जानने का प्रयास किया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।